मित्रों नमस्कार। रचनधारी शर्मा की तरफ से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत चर्चा चल रही है कि देश का नाम इंडिया होना था, इंडिया था, है, लेकिन फिर इसको भारत क्यों किया गया। मैं राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ और ना मैं राजनीतिक चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूँ, लेकिन जो भारत अपना नाम है पुराना देश का, ये आज का नहीं है। ये हजारों साल पूर्व से ये नाम है भारत। और हम सब जानते हैं कि इंडिया नाम कहाँ से आया। आज भी हम अपनी अंग्रेजियत और अंग्रेज़ों की गुलामी को छोड़ने का मन नहीं बना रहे हैं, जबकि हमारे देश का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली संस्कृति रहा है। तो मैं अपने देश के उन बच्चों के लिए, अपने देश के उन बच्चियों के लिए, अपने देश के उन नौनिहालों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए एक गीत आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जो काफ़ी मशहूर गीत है, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, ये हमारे गर्व का प्रतीक है, जो आपकी इन पंक्तियों में आपको नजर आएगा। विनती इतनी है, अगर आप भी इससे सहमत हों, अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा ये गीत हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए सटीक है, तो एक विनती रहेगी कि आप इन बच्चों को आगे बढ़ाने में जितना हो सके, जो वंचित बच्चे हैं या जो लाचार बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान देंगे। तो इस गीत के बोल हैं, चंदन है इस देश की माटी। काफ़ी पॉपुलर गीत है ये। मैं नहीं कह रहा कि मैं आज आपके लिए नया लेके आया हूँ, लेकिन गीत है जो मेरे जनमानस में रही है और जो बहुत सारे संघ संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो इस गीत को कहीं न कहीं आज के पहले भी सुने होंगे। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपके बीच में एक गीत रख रहा हूँ। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम हमारे संस्कृति के धरोहर हैं, राम हमारे पूज्य हैं, राम हम भारतीयों के जनमानस में बसते हैं, राम हमारे रग रग में हैं, राम हमारे प्राण हैं। तो उससे बच्चों की तुलना की गई है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। ज्ञान जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इन पंक्तियों में जहाँ लिखा है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है,
यही वो सिंह, वो भरत जो अपने बचपन में सिंह से खेलते हैं, उन्हें पकड़ के उनके दांतों को गिनते हैं और उन्हीं भरत के नाम पर अपने इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। कितने गर्व की बात है। तो इन पंक्तियों से जाहिर होता है। आगे जो पंक्तियां हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जहां कर्म से भाग्य बदलते, जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, अरे ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं। इसके सैनिक समर भूमि में, लड़ाई के मैदानों में, युद्ध के क्षेत्र में, रणभेरियों के बीच में, गोलियों की बौछार के बीच में, तोप के गोलों के बीच में भी हमारे सैनिक अपनी संस्कृति के ध्वज को अपने कंधे पर थाम करके वहाँ गीता रखते हैं। तो उसी के लिए लिखा गया है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे सोया करती सीता है। आपको पता है कि सीता का एक नाम भूमिजा भी है। भूमिजा मतलब वैसी जिसने धरती में जन्म लिया हो या धरती से जन्म लिया हो, तो वही भूमिजा राजा जनक के सूखे से निपटने के प्रयास में उस हल के नीचे से एक गगरी में या कहीं एक बर्तन में माँ सीता आशीर्वाद के रूप में अवतरित होती हैं। तो उसी के लिए ये पंक्तियाँ जोड़ी गई हैं। मेरे समझ से कहा गया है, जहाँ खेत में हल के नीचे सोया करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इन्हीं चंद पंक्तियों को आपके बीच मैं समर्पित कर रहा हूँ और आपके स्नेह, आपका प्रेम, आपके प्यार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने रजनधारी शर्मा ब्लॉग्स के लिए लुटाया है और हम जैसे अज्ञानी के लिए भी आपने खुले हाथों से अपना समर्थन दिया है, जो आपके व्यूज़ में, आपके विभिन्न प्रकार के कमेंट्स में मुझे मिलते हैं। तो इसी बात के साथ, इसी कविता के साथ मैं आप सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः फिर हम लोग नए कविता में और नए नए कॉमेडी में, नए नए कंटेंट्स को लेकर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।